बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है मेल इनफर्टिलिटी। जिस तरह लास्ट वीडियो में बताया था कि इनफर्टिलिटी के जितने भी केसेस होते हैं उनके अंदर ये देखा गया है कि 1/3 केसेस के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो फ़ीमेल के अंदर होता है, और इसी तरह 1/3 केसेस के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो मेल के अंदर होता है, और 1/3 केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों मेल और फीमेल उन दोनों के अंदर ही प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो आज ये है वह मेल इनफर्टिलिटी या मर्दाना बांझपन के किस वजह से होता है, कौन कौन सी वजूहात हो सकती है। तो फर्स्ट वन इसके अंदर जो है स्पर्म की प्रोडक्शन और उनका फंक्शन, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी हो। कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से स्पर्म जो है जो बन रहे होते हैं टेस्टिस के अंदर, उनका जो स्ट्रक्चर वो नॉर्मल ना हो, या तो वो डेड हो या बहुत ज़्यादा वीक स्लगिश हो, या फिर उनके जो हेड होते हैं वो एक की बजाय दो हों, या फिर टेल के अंदर प्रॉब्लम आ रहा हो, तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और इसी तरह अगर उनका स्ट्रक्चर तो नॉर्मल है लेकिन सही तरह से वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो सकती है। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो कुछ मेल ऐसे होते हैं कि बाई बर्थ उनके जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन के अंदर ही होते हैं, वो नीचे सेक्रोटम में डिसेंड नहीं करते, तो इसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। और इसी तरह जो है डिजीज़ कुछ आ जाती हैं, सुजाक है उसमें, इसी तरह मम्प्स हो गया, इसकी वजह से भी ये कंडीशन अपेयर हो सकती है। फिर इसके बाद जो है कुछ और भी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उनमें हो सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो ये है कि स्पर्म की प्रोडक्शन वो तो नॉर्मल होती है, उनका फंक्शन भी नॉर्मल होता है, लेकिन उनके जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो ठीक नहीं होता, कि जिस तरह के ये टेस्टिस के अंदर इनकी प्रोडक्शन हो रही होती है, तो आगे ये जो है डिफरेंट डक्ट्स के थ्रू होके यूरिथ्रा से होते हुए आगे बाहर की तरफ जाते हैं। तो अब इसके अंदर जो है होता है क्या है कि जो डक्ट्स होती हैं उनमें किसी भी वजह से ब्लॉकेज आ जाए, अब उसके अंदर इंजरी भी हो सकती है जिसकी वजह से डक्ट के अंदर ब्लॉकेज हो सकती है, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इसकी वजह से भी ये कंडीशन अपेयर हो सकती है। फिर इसके बाद कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी ये कंडीशन अपेयर हो सकती है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर पेस्टिसाइड्स हैं, इसी तरह कुछ केमिकल्स हैं जिनके वो पर्सन यूज़ करता है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रहा होता है इनफर्टिलिटी का। इसी तरह स्टीरॉइड्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करता है तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन अपेयर होगी। अल्कोहल का इस्तेमाल है, और इसी तरह सिगरेट स्मोकिंग हो गई, बहुत ज़्यादा हीट में काम करते हैं, और डिप्रेशन, ये कुछ ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से उस मर्द के अंदर जो है इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो सकती है। और इसके साथ ही ये देखा गया है कि उनके अंदर सेक्सुअल वीकनेस ये बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही टेस्टिस के अंदर जो है वो पेन भी इनमें पाया जाता है। तो कुछ ऐसी मेडिसन है, होम्योपैथिक मेडिसन, जो दे के सिम्टम्स की बेस पे हम इस केसेस को क्योर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो है सेलेनियम मेडिसन आती है। तो सेलेनियम क्या, जो पेशेंट होता है उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके अंदर जो सेक्सुअल एबिलिटी होती है वो कम होती है। और इसी तरह जब ये पर्सन रात को सोता है तो सोते हुए सीमन का अखराज हो जाए, तो ऐसे पर्सन को सेलेनियम दे के क्योर किया जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मेडिसन है ऑर्किटाइनम है। इसके अंदर लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा कम होती है, और इसके अंदर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के सरत इंजाल बहुत जल्दी हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट को जो है ऑर्किटाइनम मेडिसन दे के क्योर किया जा सकता है। फिर उसके बाद है न्यूफर ल्यूटियम है मेडिसन। न्यूफर ल्यूटियम ये जो है अब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर होती है, इम्पोटेंसी है, उसमें जो है बिल्कुल ही ख्वाहिश नहीं होती, और सेक्सुअल पावर भी बिल्कुल नहीं पाई जाती। और जब भी ये पखाना पास करता है तो पखाना पास करते हुए अगर सीमेन पास हो जाती है तो फिर ये मेडिसिन दे के हम ऐसे शख्स को क्योर कर सकते हैं। एग्नस कास्ट्रस है, इसके अंदर जो है
इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, बहुत ज़्यादा मुश्तज़नी की वजह के से अगर ये प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ रहे हैं, और इसके अंदर ये देखा गया है कि इनके अंदर एबिलिटी भी, सेक्सुअल एबिलिटी और सेक्सुअल डिज़ायर दोनों बहुत ही कम पाई जाती है। फिर उसके बाद है क्लेडियम मेडिसन है कि अगर मेंटल डिप्रेशन की वजह से उसमें डिप्रेशन हुआ है, कोई पर्सन जो है काफ़ी अरसे से मेंटल डिप्रेशन में है, तो उसकी वजह से अगर जो है उनमें इनफर्टिलिटी की कंडीशन पाई जाए तो क्लेडियम मेडिसन दी जाती है। फिर उसके बाद एक्सरे है, लो स्पर्म काउंट अगर किसी में है, उसकी वजह से अगर जो इनफर्टिलिटी की कंडीशन है तो एक्सरे देकर उसको क्योर किया जा सकता है। और फिर उसके बाद है कोनियम मेडिसन आ जाती है। तो कोनियम मेडिसन के अंदर ये देखा गया है कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, अगर आप उनसे हिस्ट्री लें तो उनमें जो है ये हिस्ट्री मिलती है कि उनके जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और काफ़ी अरसे से पेन हो रहा हो। तो इसकी वजह से अगर इनफर्टिलिटी है तो फिर मेडिसिन जो है वो कोनियम देकर इसको क्योर किया जा सकता है। इसके अलावा और भी मेडिसन है जो देकर हम इनफर्टिलिटी के जो केसेस होते हैं उनको क्योर कर सकते हैं ऐसे पर्सनस को।